अफेयर्स टुडे में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 22 जून से 29 जून 2024 तक के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक मामलों पर चर्चा करेंगे। हमारे पास कवर करने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जून 2024 को किस देश में G7 समिट के आउटरीच सत्र में भाग लिया? यह इटली के अपुलिया में था। यह सत्र प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की प्रमुख मुद्दों पर बातचीत के प्रयासों का हिस्सा था। 2023 में सबसे अधिक रेमिटेंस इनफ्लो रिकॉर्ड किस देश ने हासिल किया, जो 125 बिलियन यूएसडी है? यह भारत ने हासिल किया। यह भारतीय प्रवासी समुदाय के देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 27 जून 2024 को कौन सा मील का पत्थर पार कर गया? यह 100 बिलियन यूएसडी पार कर गया। यह उपलब्धि बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो मजबूत बाजार विश्वास और विकास को दर्शाता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस के सांख्यिकी के क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करता है। 27 जून 2024 को वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुथु को यह सम्मान मिला। उनका कार्य वन्यजीव संरक्षण और जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जून 2024 को किस अवधि के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की? यह 2024 से 2027 की अवधि के लिए है। यह फ्रेमवर्क सार्क देशों के बीच वित्तीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। भारत के किस राज्य ने 24 जून 2024 को एक नए औद्योगिक गलियारे की स्थापना की प्रमुख योजना की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने यह योजना की घोषणा की। यह पहल क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की उम्मीद है। 30 जून 2024 को भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया। उनकी नेतृत्व क्षमता भविष्य की चुनौतियों और विकास में भारतीय सेना का मार्गदर्शन करेगी। 22 जून 2024 को भारत कौन सी उद्योग के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया? यह घरेलू विमानन के लिए था। यह वृद्धि देश के भीतर हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को दर्शाती है। 26 जून 2024 को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ओम बिरला को पुनः चुना गया। उनका पुनः चयन लोकसभा के सदस्यों के उनके नेतृत्व में विश्वास और विश्वास को दर्शाता है। 26 जून 2024 को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया? राहुल गांधी को चुना गया। यह पद संसदीय लोकतंत्र को संतुलित और प्रभावी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। 29 जून 2024 को केंद्रीय रेलवे ने किस प्रकार के सौर संयंत्र की स्थापना की? एक फ्लोटिंग सौर संयंत्र की स्थापना की गई। यह अभिनव दृष्टिकोण जल निकायों का अधिकतम उपयोग करता है और सौर संयंत्रों के भूमि प्रभाव को कम करता है। 28 जून 2024 को संज्ञान ऐप, एक व्यापक कानूनी संदर्भ एप्लीकेशन, किसने लॉन्च किया? आरपीएफ के महानिदेशक ने इसे लॉन्च किया। यह ऐप कानून प्रवर्तन अधिकारियों को कानूनी संसाधन और संदर्भ प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। सरोगेसी के लिए सरकारी कर्मचारियों को विस्तारित मातृत्व और बाल देखभाल अवकाश कब से मिलेगा? यह 27 जून 2024 से प्रभावी होगा। यह नीति परिवर्तन सरोगेसी अपनाने वाले कर्मचारियों के कल्याण का समर्थन करता है। 22 जून 2024 को अटल पेंशन योजना को लागू करने के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को यह पुरस्कार मिला। यह मान्यता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा देने में बैंक के प्रयासों को उजागर करती है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब बुलाया गया था? यह 24 जून 2024 को शुरू हुआ। यह सत्र नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक नई विधायी अवधि की शुरुआत को चिह्नित करता है। 24 जून 2024 को कुवैत के किस शहर में आग लगने से कई भारतीयों की मौत हो गई? यह घटना मंगफ में हुई। यह दुखद घटना अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों के महत्व को उजागर करती है। 24 जून 2024 को पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने किस इवेंट में रजत पदक जीता? उन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में जीत हासिल की। यह उपलब्धि उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत को दर्शाती है। 24 जून 2024 को अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? पूजा तोमर ने यह उपलब्धि हासिल की। उनकी जीत अंतर्राष्ट्रीय लड़ाकू खेलों में भारतीय एथलीटों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 26 जून 2024 को किस भारतीय बैंक ने 2024-25 में अपनी शाखा नेटवर्क का विस्तार करने की योजना की घोषणा की? भारतीय स्टेट बैंक ने ये योजनाएं घोषित की। इस विस्तार का उद्देश्य देश भर में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाना है। 28 जून 2024 को भारत ने यूएन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितना योगदान दिया? भारत ने 1.169 मिलियन यूएसडी का योगदान दिया।
यह योगदान हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने का समर्थन करता है। भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 28 जून को मनाया जाता है। यह दिन वित्तीय योजना और सुरक्षा में बीमा के महत्व पर जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन लोकतंत्र और शासन को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका को मान्यता देता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन क्षुद्र ग्रहों और पृथ्वी पर उनके संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। 27 जून 2024 को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा को यह पुरस्कार मिला। उनके कार्य ने फिल्म उद्योग और सामाजिक कारणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 24 जून 2024 को इसरो ने किस मिशन के बारे में विवरण प्रस्तुत किया? इसरो ने तृष्णा मिशन के बारे में विवरण प्रस्तुत किया। यह मिशन पर्यावरणीय निगरानी और पृथ्वी अवलोकन पर केंद्रित है। 24 जून 2024 को किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने 80 वर्षीय पेट्रोडॉलर समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का निर्णय लिया? सऊदी अरब ने यह निर्णय लिया। यह वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करता है। 24 जून 2024 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल को पुनः नियुक्त किया गया। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों के लिए मूल्यवान है। 22 जून 2024 तक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर आ गया? भारत 63वें स्थान पर आ गया। यह सुधार देश के स्थायी ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के प्रयासों को दर्शाता है। 24 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मोहन चरण मांझी ने शपथ ली। उनका नेतृत्व राज्य के विकास और शासन को दिशा देगा। 24 जून 2024 को जीतने वाली पहली भारतीय महिला यूएफसी फाइटर कौन बनी? पूजा तोमर पहली बनी। उनकी जीत भारतीय खेलों में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 12 जून को मनाया जाता है। यह दिन बाल श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और बाल श्रम को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देता है। 23 जून 2024 को 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान किस प्रतिशत तक संशोधित किया गया? यह 7.4% तक संशोधित किया गया। यह सकारात्मक आर्थिक संकेतकों और विकास संभावनाओं को दर्शाता है। 25 जून 2024 को किस बैंक ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश वितरित किया? भारतीय स्टेट बैंक ने यह लाभांश वितरित किया। यह महत्वपूर्ण भुगतान बैंक के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को रेखांकित करता है। 25 2024 को कर्नाटक ने किस क्षेत्र के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की? नई रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को सुधारना है। भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण किस तारीख को शुरू हुआ? यह 26 जून 2024 को शुरू हुआ। यह परियोजना स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की ओर एक कदम है। 25 जून 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया? भंडार 600 बिलियन यूएसडी तक बढ़ गया। यह वृद्धि देश की वित्तीय स्थिरता और वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। 24 जून 2024 को इसरो ने किस मिशन पर नवीनतम अपडेट प्रदान किए? गगनयान मिशन पर अपडेट प्रदान किए गए। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखता है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 23 जून 2024 को 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान किस प्रतिशत तक संशोधित किया गया? यह 7.4% तक संशोधित किया गया। यह मजबूत आर्थिक आधार और विकास की संभावना को दर्शाता है। 28 जून 2024 को संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया? आरपीएफ के महानिदेशक ने इसे लॉन्च किया। यह ऐप कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक व्यापक कानूनी संदर्भ उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो ये थे 22 जून से 29 जून 2024 तक के महत्वपूर्ण समसामयिक मामलों की विस्तृत जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रखा है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक जानकारीपूर्ण अपडेट्स के लिए अफेयर्स टुडे को सब्सक्राइब करें।